बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की जनरल हेड क्वार्टर में, और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। और ये जो मुलाकात है इसी तनाजुर में हुई कि गुज़िश्ता कई महीनों से या 2 साल से, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तो पाकिस्तान में भी अस्करियत पसंद या जो दहशत गर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है। और साथ साथ जो है जो मिलिटेंसी का जो फैक्टर है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है, मजहबी इंतहा पसंदी में इजाफ़ा हुआ है। तो इस हवाले से ये एक अहसन इक़दाम था, क्योंकि जो दहशत गर्द है, जो मिलिटेंट्स है, वो हमेशा मजहबी बयानिए की बुनियाद पे जो है सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको धोखा देते हैं। और समटाइम यही जो है ये बैरूनी जो एजेंसियाँ मुल्क दुश्मन जो ममालिक है या जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक या मुखालिफ ममालिक है, उनका आले कार भी बन जाते हैं जाने में या अनजाने में। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बातें की, मेरे ख्याल में 3-4 बातें जो बड़ी जो कि क्रक्स ऑफ द जो सारे डिस्कशन का था, उसको अगर देखें तो लग ऐसा रहा है कि ये पाकिस्तान की बुनियादी मसाइल भी यही है। नंबर 1 यह है कि ताकत का इस्तेमाल जो है, इसका जो इजाज़त है या जो है, ये सिर्फ रियासत को है। मतलब ये कि कोई और ग्रुप जो है वो आम रियासत के ख़िलाफ़ या लोगों के ख़िलाफ़ वो कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह मुल्क में कहीं भी कानून और आईन जो है रियासत के अलावा किसी भी ग्रुप को असलहा रखने या मुसल्लह जदोजहद की इजाज़त नहीं देता है, ना वो अवाम पर अपनी मर्जी ताकत के ज़रिए या ज़ोर के ज़रिए वो लागू कर सकता है। इसी तरह जो आर्मी चीफ साहब ने जो कहा कि बुनियादी रियासत की ज़िम्मेदारियाँ कुछ है, जो मजहबी अक़लियतें हैं या वो माशरे के वो तबके जो कमज़ोर तबके हैं, उनकी जो हिफाजत है, उनको जो तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में आता है। दूसरी बात जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में मेरे ख़्याल में स्पेशली बहुत ज़्यादा अहम है, वो है कि हमने यानी रियासत ने ये जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, ये जो सेक्टेरियनिज़म या फ़िरक़ावारियत है या जो लिसानी जो चीज़ें हैं, इन पे हमें काबू पाना है। ये आर्मी चीफ ने जो डिस्कशन की उलमा के साथ, मजहबी रहनुमाओं के साथ, तो उसमें ये बुनियादी था। और रिमाइंड भी कराया गया, याद दहानी भी कराई गई, 2018 में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फतवा जारी हुआ था, जिसमें मुल्क के तकरीबन 1800 जय्यद उलमाए किराम ने उस पर दस्तखत किए थे। उनका भी रिमाइंड किया गया कि किस तरह माशरे में जो मजहबी मजहबी जो क्या कहते इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी है, या जो एक्सट्रीमिज़म है, या जो फ़िरक़ावारियत है, किस तरह इस पर, या जो अस्करियत पसंदी है, किस तरह उसका मौसर इलाज किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट थी। और ये तो मजहबी तबका जो इस वक्त, पहले भी अगर हम देखें तो हमारा जो मजहबी तबका है उसने कलीदी किरदार अदा किया है अस्करियत पसंदी के ख़िलाफ़, मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। और उसमें हमने जय्यद उलमा की कुर्बानियाँ भी दी है। वो चारों सूबे में, लाहौर में अगर सरफराज नईमी साहब, इस तरह पेशावर में अगर देखे हसन जान साहब, इस तरह कराची में देखे, हर जगह पे जय्यद उलमा कराम जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से उनका ताल्लुक़ रहा है, इनका दहशत गर्दों का, अस्करियत पसंदों का निशाना भी बने हैं, क्योंकि हमारे मजहबी तबके ने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि पसंदी या जो अस्करियत पसंदी है उसका अज़ाला कर सके। दूसरी बात यह है कि पहले भी हुआ है, और ये जो मीटिंग है इसलिए ज़रूरी है कि जो अस्करियत पसंद है या दहशत गर्द है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, वो मजहबी बयानिए का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को जो है धोखा देते हैं, उनको वरगलाते हैं। तो अगर हमारे उलमा की तरफ से इसी तरह उनको इंगेज किया जाए कि किस तरह जो असल रूह है मज़हब का और रियासत का और मजहबी चौकाट में रियासत का, उसको अगर सामने लाया जा सके और इन लोगों के जो इनका जो बयानी है उनको ब्लंट कर सके, ये मजहबी रहनुमाई कर सकते हैं। और इसी हवाले से उनके साथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ कि ये इट्स
ایک حصہ ہے اس پورے مسئلے کو ایڈریس کرنے کا، اور ایک سائڈ پہ لیکن یہ بنیادی حصہ ہے، یعنی مذہبی بیانیے سے ان لوگوں کو کاٹنا، ان کے بیانیے کو غلط ثابت کرنا، یہ صرف علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو صحیح مذہب کا جو سبق ہے یا جو پیغام ہے وہ پہنچانا، یہ مذہبی اکابرین کا، مذہبی علماء کا کام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سائڈ پہ تو ہم کائناٹک آپریشنز کر رہے ہیں، مطلب ایک ہماری فوج، سیکیورٹی ادارے وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن اتنا ہی اہم جو ہے یہ بیانیے کی جنگ ہے، کیونکہ جب بیانیے کی جنگ اگر ہم ہار گئے تو کائناٹک ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بیانیے کی جنگ جب تک ان کے فیور میں جائے گی تو لوگ ان کی طرف جائیں گے، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ دھوکہ کھائیں گے۔ تو مذہبی رہنماؤں کا کلیدی کردار اسی وجہ سے ہے کہ وہ بیانیے کی جنگ میں جو ہے ریاست کو ہر صورت میں ان کے غلط بیانیے کو لوگوں کو سامنا لانا پڑے گا، اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اگر کائناٹک جاری ہے، بیانیے کی ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں قانون کے حوالے سے اور انتظامی حوالے سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، پولیس کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، اسی طرح قوانین میں جو ہے نا ایسی تبدیلیاں لانی ہوگی تاکہ فوری جسٹس ملے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو جسٹس کا نظام ہے وہ شروع ہی سے بڑا اس طرح رہا ہے کہ اس میں اکثر جو ہے وہ مجرم یا ملزم جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، بڑے پرولونگ لمبی، تو ہمیں اسپیڈی جسٹس کی طرف جانا پڑے گا تاکہ جلدی جلدی یہ لوگ جو ہے قانون کے دائرے میں کیفر کردار تک پہنچ جائے۔ اس طرح انتظامی حوالے سے کہ اگر ایک جگہ پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا یا کائناٹک آپریشن، جگہ صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی، تو باقی انتظامیہ جو ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہو کہ آ کے اس جگہ کو اپنے ہولڈ میں رکھے۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح یہ مذہبی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہی، اسی طرح ہمیں دیگر سول سوسائٹیز گروپ کو بھی انگیج کرنا پڑے گا، سیاسی پارٹیوں کو بھی انگیج کرنا پڑے گا، تاکہ مؤثر طریقے سے اس کا ہم جواب دے سکیں۔